नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोमांच और सस्पेंस से भर देगी। यह कहानी है उस आदमी की जिसे लोग चोर धानी राम के नाम से जानते थे। लेकिन इस साधारण किसान के पीछे छिपा था एक चतुर और खतरनाक चोर। भारत के एक छोटे से गांव में धानी राम नाम का एक साधारण और मेहनती किसान रहता था। गांव वाले उसे एक शांत और अपने काम से काम रखने वाले इंसान के रूप में जानते थे, मगर हकीकत कुछ और थी। कई साल पहले धानी राम वह साधारण किसान नहीं था जिसे गांव वाले जानते थे। वह एक कुख्यात चोर था जो एक बड़े गिरोह का हिस्सा था, जो आसपास के शहरों में लूटपाट करता था। उसकी चोरी करने की कला अद्वितीय थी, चुपचाप, तेज और सटीक। लेकिन एक दिन उसके अपने ही गिरोह ने उसे धोखा दिया और उसके भाई की हत्या कर दी। इस घटना ने धानी राम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह जंगल में गायब हो गया और अपनी आपराधिक जिंदगी छोड़ दी। कई सालों बाद धानी राम गांव में फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब वह वही कुख्यात चोर नहीं था। उसने अपने जीवन को बदल दिया था और अब एक साधारण आदमी बन चुका था जो मोक्ष की तलाश में था। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि धानी राम की वापसी केवल मोक्ष के लिए नहीं थी, वह बदला लेने के लिए लौटा था। गांव में लूटपाट और चोरियों के बढ़ते मामलों से सब परेशान थे। धानी राम ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वह गिरोह के मंसूबों को नाकाम करे। वह हर रोज गांव वालों के बीच एक साधारण किसान के रूप में रहता था, लेकिन असल में वह उन चोरों की योजनाओं को समझने में लगा हुआ था। एक रात धानी राम ने पता लगाया कि गिरोह अगले दिन गांव के सबसे अमीर परिवार को लूटने वाला था। अब उसे पता था कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर सीधे मोर्चे पर जाना होगा। उसने गिरोह के बारे में सारी जानकारी हासिल की और एक योजना बनाई। गिरोह के आने से पहले धानी राम ने अपनी असली पहचान गांव वालों के सामने उजागर कर दी। एक रोमांचक मोड़ में धानी राम ने गिरोह को शिकस्त दी, उनके सारे मंसूबों को नाकाम किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। धानी राम ने साबित किया कि वह सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि गांव का असली नायक था। गांव को बचाने के बाद भी धानी राम ने यह तय किया कि वह वापस अपनी साधारण जिंदगी में लौट जाएगा। अब वह चोर धानी राम के नाम से न सिर्फ एक चोर बल्कि एक नायक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।